जय श्री कृष्ण सभी विभूजन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा विशेष टॉपिक, आज का टॉपिक जिसकी हमें राह होती है, क्योंकि प्राय हम में से सभी लोग नवरात्र के उपवास करते हैं। तो आज का यही टॉपिक इसी के लिए डिवोटेड है। आज का सेशन, हाउ टू फास्ट इन नवरात्र। नवरात्र में भी 2 नवरात्र है, जिसमें से अब जो आने वाली है वह है शारदीय नवरात्र। और इन दोनों नवरात्र का अपने-अपने सीज़न, अपने-अपने ऋतु के हिसाब से एक अलग उसका इम्पैक्ट होता है, उसके अलग डायनामिक्स होते हैं। तो उपवास कैसे किया जाए? उपवास एक बहुत ही सुंदर-सा शस्त्र हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, बताया गया है। हमारे कल्चर में भी बताया गया है इसके बारे में कि हम अपने अनुपम स्वास्थ्य को पा सकते हैं एक सही ढंग से उपवास करके। तो ये कैसे किया जा सकता है? आजकल हम देखते हैं कि हम लोग डरते हैं उपवास करने से, ये नई जनरेशन स्पेशली, क्योंकि डर ये रहता है कि कहीं भूखे रहकर एसिडिटी ना हो जाए, या हम जब काम करते हैं तो कहीं चक्कर ना आ जाए, या वीकनेस ना हो जाए। तो कहते हैं कि कहाँ किस शास्त्र में लिखा है कि उपवास करना ज़रूरी है अगर हम ईश्वर को ध्याना चाहते हैं तो। तो यह सब अटकलें की जा ब बनाई जाती है। पर जब हम गहराई से अपने शास्त्र में जो लिखा है, जो विधियाँ बताई गई है कि किस तरह से हमने उपवास करना चाहिए, ताकि हम अनुपम स्वास्थ्य लाभ पा सकें, तो पता चलेगा कि यह हमारे हेल्थ मेंटेनेंस का एक बहुत ही अहम ज़रिया है। तो इसी इसी एस्पेक्ट को, इसी बात को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से अनुभव के तौर पर, अनुभव के साथ और ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स के साथ, जो लोगों ने इसको अनुभव किया है, उनकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि येस, हमने भी जानना चाहिए व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ फास्टिंग। तो फास्टिंग ऐसा जो हमें ईश्वर के करीब भी ले जाए और स्वास्थ्य के करीब भी ले जाए। तो हाँ, आइए हम जानते हैं आज के हमारे स्पीकर से इस विषय के बारे में। पहले मैं उनका परिचय करा दूँ। डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जो एक नेचर क्यूरिस्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड योगा टीचर है। वह योगासन प्रैक्टिस करते हैं और शतक्रिया पिछले 20 वर्षों से वह यह कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं लोगों को। He has conducted more than 500 workshops, oh my God, benefiting more than 20,000 people all over. इस वर्कशॉप में 140 देशों से भी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी पिछले 35 वर्षों से मेडिटेशन, ध्यान जप कर रहे हैं और अपनी इस योग साधना को विकसित करके एक नया आयाम देने की इनकी दिन-प्रतिदिन कोशिश, प्रयास लगे रहते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे एक्सपर्ट से जानें कि हम ये उपवास कैसे करें और कैसे ना सिर्फ स्पिरिचुअल बेनिफिट जो हम बोलेंगे, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही नहीं सिर्फ, पर एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हम इसे कैसे करें। इसके इर्द-गिर्द जो भ्रांतियाँ हैं, इसके इर्द-गिर्द जो भी अटकलें हैं, इसे कैसे दूर करें और कैसे सहज रूप से हम उपवास जैसी एक नायाब पद्धति को अपनाएँ। तो विथ ऑल दीज़ वर्ड्स, मैं अपने इन शब्द सुमन से आज के हमारे स्पेशल गेस्ट नीरज अग्रवाल जी का स्वागत करती हूँ। जय श्री Okay. कृष्णा। Jai Shri Krishna. डॉक्टर Thank you. हाँ जी। Your in Hindi. Hindi is very good. But this session will be. I will be doing it in English. I hope it is okay for the audience. सर नॉट We, दैट केस, थोड़ा एक रहेगा, हम लोग क्वेश्चंस भी ले लेंगे हिंदी में, okay. पर No. मेजरली ऑडियंस इज हिंदी, दे विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड हिंदी वेल। So हम हिंदी में भी बीच-बीच में प्रयास करेंगे हाँ जी। to give you the some important pointers in Hindi. Okay. हाँ, No और सर problem. मैं भी हेल्प कर सकती हूँ अगर बीच में हमें लगता है, तो हम उन हाँ पॉइंट को हिंदी में भी रिपीट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल. No problem. आप बीच में ट्रांसलेट कर दीजिए. किसी को कोई दिक्कत आती है तो कोई जी। प्रॉब्लम. चलिए. थैंक यू. धन्यवाद. So welcome you all for another fasting session. So before we start, let me ask you an important question. Fasting में हम क्या-क्या खा सकते हैं?
फास्टिंग में हम क्या-क्या खा सकते हैं? एवरीवन कैन अनम्यूट देमसेल्फ, राइट? अनम्यूट नहीं कर पाएँगे, वो ऑप्शन मैंने रखा नहीं है। दे कैन रेज़ देयर हैंड और आप लोग कृपया करके अपने वीडियोज़ ऑन कर सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा इंटरैक्टिव वेबिनार होगा। थैंक यू सो मच। नहीं, 37 पार्टिसिपेंट्स है, we can give them the rights, we can control easily, not a हाँ problem. जी, हाँ जी, Let's give them everyone control to unmute themselves. येस, I do webinar for 500 people, okay? I give a ओके, control to everyone, ओके, दैट्स ग्रेट। okay? मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप सभी अपने आप को माइक पर टच करके अनम्यूट कर सकते हैं You can और unmute yourself and हाँ जी, answer. Yeah, anybody can unmute themselves. Yeah, you can unmute and answer. फास्टिंग में हम क्या-क्या खा सकते हैं? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हाँ, फ्रूट्स ले लेते हैं, फिर कभी-कभी साबूदाना तो एसिडिटी होता है बल्कि नहीं तो भगर ले लेते हैं। ओके, बगर और क्या-क्या खा सकते हैं? राजगीरा आटा, ओके, सिंगाड़ा आटा, ओके, ड्राई फ्रूट्स, ओके, वेरी नाइस। और क्या-क्या अंजीर शेक कभी-कभी भैया हम लोग अच्छा, और क्या-क्या खा सकते हैं? आलू का शीरा, चिप्स, फराड़ी चूड़ा, ये सब खा सकते हैं? खा सकते हैं, लेकिन मैं तो अवॉइड करती हूँ एसिडिटी की वजह हाँ, से। तो बेसिकली दिस इज नॉट फास्टिंग, दिस इज Yes. फीस्टिंग, ओके? सो वी विल सी व्हाट इज फास्टिंग, उपवास क्या-क्या, उपवास कैसे करें? Okay, so I will mute you all now. So let's chant Om 3 times. Take a deep breathe in. Om. Om. And relax. You can open your eyes if it is closed. अपनी आंखें खोल सकते हैं. Let me share the screen. So my introduction is already done. Thank you for that. So I have various programs. The first program is complete detox level 1 program. Then I have Jalniti program. Then I have detox level 2 program. Then I have a program of Sanjeevani Nidra, that is improve the sleep. 1/3 of our life we spent in sleeping. If you improve your sleep, you can improve your life. Then I have workshop on science of conch blowing. We learn in this workshop, we learn how to blow conch and what all benefits of conch blowing. We do fasting. Fasting has a lot of benefits. We do fasting on Ekadashi and Navratri. Fasting has a deep impact on our body. Fasting helps you to detox your whole body, removes excess weight. It helps you to get a clear and glowing skin, and also it helps you to improve your spiritual advancement. I hope everyone are able to understand it, right? Yeah, you can type, anybody can type yes in the chat box so that I know that they are able to understand English. Otherwise we can little bit start in Hindi also. Okay, yeah, many people are able to understand. So then we have Navratra fasting, the session which you are currently attending. आप जो सत्र अटेंड कर रहे हैं, यह नवरात्र उपवास का सत्र है.
every man is guilty of all the good he did not do. कितने लोगों को ये बात समझ में आई? How many people understood it? They can type yes in the chat box, or you can unmute also. You can unmute and answer how many people understood and what they have understood. Can you answer that? Yeah, Savita Tambiji, can you answer that? What you have understood? No answer, sir. Understood. Anybody who wants to answer this? आप हिंदी में समझाइए। अच्छा, हिंदी में रानी जी, you can translate it. Yes. हाँ, अच्छा देखो, हम जो भी अच्छा काम करने का सोचते हैं और जब नहीं कर पाते तो मन में गिल्ट किसको होता है? सभी को होता है। सभी को नहीं, आप अपने बारे में बताइए। मेरे को तो होता है, अगर मैं कुछ अच्छा बहुत बढ़िया। जैसे हम कुछ अच्छा करने का सोचते हैं लेकिन करते नहीं है, तो गिल्ट किसको होता है? खुद को होता है, राइट? तो इसीलिए मैंने प्रोग्राम चालू किया, ओके, सो दैट वी कैन स्प्रेड द नॉलेज। ओके, चलिए, वेरी गुड। ओके, लेट्स म्यूट यू एवरीवन अगेन। ओके, लेट मी। हमारा शरीर बना है 5 तत्व से: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व क्या है? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व क्या है? सबको शरीर मिला है जो सेशन में है, तो पृथ्वी तत्व क्या है? अमिता जी टाइपिंग स्टमक, पूजा लोहिया इज टाइपिंग मसल्स, बोन्स, कविता पोद्दार इज टाइपिंग बॉडी। ओके, वेरी नाइस। सभी हमारे शरीर में जो पृथ्वी तत्व है, जो स्थूल शरीर जैसे हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, ये सब पृथ्वी तत्व है। जल तत्व मतलब हमारे शरीर में जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है, जो कोहेसिवनेस है, दैट इज द जल तत्व। अग्नि तत्व क्या है? दिस इज वेरी इजी। इन एवरी सेशन ऑल द पीपल आंसर। इस सभी सत्र में सभी लोग इसका सही जवाब देते हैं। अग्नि तत्व क्या है? कोमल जी टाइपिंग डाइजेशन इज अग्नि, वेरी गुड। द डाइजेस्टिव फायर इज द अग्नि तत्व। वायु तत्व सभी को पता है, हम जब सांस लेते हैं तो प्राण वायु हमारे शरीर में होती है। आकाश तत्व क्या है? क्या कोई बता सकता है? आकाश तत्व क्या है? कोमल जी टाइपिंग एम्प्टी स्पेस, वेरी नाइस, वेरी ग्रेट। कविता जी टाइपिंग ब्रेथ। आकाश तत्व इज हमारे शरीर में जो खाली जगह, स्पेस इन आवर बॉडी, इज द आकाश तत्व। तो आकाश तत्व को कैसे हम शरीर में लेते हैं? कैन एनीबॉडी आंसर दैट? हम शरीर में आकाश तत्व को कैसे लेते हैं? बाकी तत्व तो आपको पता है कि हम पृथ्वी तत्व कैसे लेते हैं, वायु कैसे लेते हैं। कविता इज टाइपिंग fasting, very good. So this is a fasting session. So the Akash Tattva is taken by fasting. So the उपवास के द्वारा ही हम आकाश तत्व लेते हैं और आकाश तत्व को साफ करते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से हमारे 3 दोष होते: वात, पित्त, कफ। वात बनता है आकाश और वायु तत्व से, पित्त बनता है अग्नि
और जल तत्व से। कफ बनता है जल तत्व और पृथ्वी तत्व से। अगर हम तीनों दोषों को संतुलित रखते तो हमारा पूरा शरीर निरोगी रहता है। नवरात्रा फास्टिंग है। अब हम नवरात्रि उपवास के बारे में बात करेंगे। नवरात्रि साल में 4 बार आती है। जैसे कि वसंत नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि, शरद नवरात्रि एंड मघ नवरात्रि। इन चारों नवरात्रियों में से 2 नवरात्रि मुख्य नवरात्रि है, जैसे चैत्र नवरात्रि जो मार्च और अप्रैल में आती है गर्मी के सीजन में, और एक सेकंड नवरात्रि जिसे शरद नवरात्रि भी कहते हैं, और महानवरात्रि ये आती है ठंड के सीजन में, सितंबर अक्टूबर में। तो इस साल नवरात्रि 26 सितंबर से शुरुआत या स्टार्ट होने वाली। फास्टिंग इज कॉल्ड एज सुपर मेडिसिन, लंघनम परम औषधम। उपवास को परम औषधम कहा गया है। ऐसा भी नहीं कहा गया कि ये औषधम, बट इट इज कॉल्ड एज परम औषधम। Why fasting is super medicine? Because fasting has the power to cure any disease in this world. जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर की जो भी ऊर्जा होती है वो पूरे शरीर की साफ सफाई और निरोगी करती है। कितने लोगों का अनुभव है कि जब कोई जानवर बीमार पड़ता तो कुछ नहीं खाता? कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? आपने अपने आसपास देखा होगा, कोई कुत्ता, बिल्ली, कोई पंछी आपने देखा होगा, जब वो बीमार पड़ता है तो कुछ नहीं खाता। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? आप चैट बॉक्स में टाइप करें यस, या रत्ना जी टाइपिंग यस, वेरी गुड। तो जानवरों को भी समझता है कि हेल्थ पाने के लिए उपवास बहुत एक अच्छा साधन है। तो नवरात्रि फास्टिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर रिचुअल्स। हम कई वर्षों से नवरात्रि उपवास कर रहे हैं, और नवरात्रि का उपवास से हमारा तन मन पूरा सब साफ होता है और हम आध्यात्मिक मार्ग में बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। और जब हम उपवास करते तो हमारी जो दिनचर्या है, जो गलत दिनचर्या है, हमारे जो नकारात्मक विचार है, हमें जो गलत खाने की आदत है या फिर बार-बार खाने की आदत है, वो भी उपवास से छूट जाती है। तो 9 दिन उपवास के लिए आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए, because this Navratra उपवास or this Navratra fasting has lot of power to change your life for better. जब आप 9 दिन का उपवास करोगे तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। So how to start fasting? उपवास कैसे शुरू करें? पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। अगर आप कोई लंबी बीमारी से पीड़ित, if you are having chronic health issues, you can consult your doctor before you go 7 days or 9 days of उपवास।
ओके, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ऑल्सो it is beneficial if you do 1 day fasting before you start a 7 days fasting, so that you can know how is fasting. 7 दिन का उपवास करने से पहले आप किसी भी एक दिन उपवास करके देख सकते हैं कि आपका शरीर उपवास में कैसा प्रतिक्रिया करता है। और एनीवे, जब हम लंबा उपवास करते हैं, यह बहुत अलग होता है, एक दिन के उपवास से बहुत अलग होता है। तो फास्टिंग कैन बी डन फॉर 3 दिन, 3 days, 5 days, 7 days, up till 30 days. उपवास हम 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 30 दिन तक कर सकते हैं। Upcoming Navaratri, I will suggest you do minimum 5 days of water fasting. कम से कम 5 दिन आप पानी पर उपवास करिए। उपवास करना बहुत आसान है। उपवास तोड़ना यह बहुत मुश्किल काम। We will see how to break the fast. So we'll see the benefits of fasting. Fasting speeds up the metabolism. ये आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। ये आपके खाने की दिनचर्या को सुधारता है। It helps you to improve your eating pattern. It promotes longevity. यह आपकी उम्र बढ़ाता है। ये आपकी भूख में सुधार करता है। ये आपकी मस्तिष्क की कार्य को अच्छा और सुदृढ़ बनाता है। ऑल्सो ये आपकी इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। जो लोग साधना करते हैं, ये उनके साधना को और अच्छे से करने में हेल्प करता है। It helps you to get clear skin and prevent acne. ये आपकी स्किन को या स्किन रोगों को, स्किन के जितने भी त्वचा के जितने भी रोग है, उनको ठीक करता है। So we will hear the experience. We have many people who have done the fasting with me before. Maybe they are there. Can you share your experience? Anybody? You can raise your hand. I will unmute. Then we'll see the experience video. Yeah, Pooja ji, you're there. Unmute yourself. सभी को नमस्ते। मेरा नाम पूजा लोहिया है। मैं नीरज जी के साथ पिछले लास्ट जून में जुड़ी थी और तब से मैं इनके साथ एकादशी कर रही हूँ और मैंने 2 बार नवरात्रि भी किया है। एक बार मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैं पूरा नहीं कर पाई थी, लेकिन दूसरी बार मैंने बहुत ध्यान से किया और इनके टेक्निक्स बहुत अच्छे हैं। सबको सजेस्टेड है, सबको रिकमेंड करती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जरूर करना चाहिए। कम से कम एक बार ट्राई कीजिए, आपको भी पता चलेगा आपकी कितनी स्ट्रेंथ है और आप कितना आराम से कोई भी इतने बड़े जो हम लोग का भी बहुत बड़ा लगता है कि हम 7 दिन पानी पे हैं, वो आपको कितना इजी लगने लगेगा और आप बहुत ही आराम से सब कुछ कर पाएंगे। जैसे इसमें मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस ये हुआ कि जो भी एक्स्ट्रा वेट था वो निकल गया। अंदर से बहुत ही क्लीन लगता है। बहुत क्रॉनिक बीमारी भगवान की दया से कुछ थी नहीं मेरे, और मुझे कुछ ऐसा लेकिन जैसे मैं थायराइड था मुझे, तो वो मेरे जैसे 100 mcg खाती थी, अब मैं 62.5 पे आ गई हूँ और आगे भी सजेस्ट मतलब लगता है ऐसे धीरे धीरे और कम हो जाएगा। और सबसे ज्यादा ये अच्छा लगा कि एक भगवान की तरफ बहुत मेरा प्यार और भी बढ़ा और मुझे ऐसा लगता है भगवान का मेरी तरफ ज्यादा बढ़ गया। मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, वो सब मैं बहुत खुश हूँ। घर में एक खुद में और बाहर में बहुत एक शांति और क्लीन होने से मुझे लगता है कि बहुत
जब फिजिकली क्लीन होते हैं तो मेंटली भी क्लीन होते हैं, और फिर मेंटली क्लीन होते हैं तो फिर स्पिरिचुअली भी क्लीन होते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि सब लोग, लेकिन बस ये है कि आपको सब कुछ फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि आप आधी बात सुनो फिर आधी बुद्धि अपने लगाओ, ये नहीं करना चाहिए हमें। जो भी वो बताते हैं, अगर वो एनिमा बताते हैं या वो कुंजल क्रिया बताते हैं या वो बोलते हैं सिर्फ नींबू शहद पानी पियो, मतलब मानो तो फिर पूरा मानना चाहिए, और आपको जरूर मानना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। Okay, thank you, Pooja ji. Shobha ji, you're there? Unmute yourself. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. I've been with Neeraj ji for almost 8 months now, and I have done about 18 Ekadashi. I joined the Ekadashi Parivar group, I think, in December 21. Since then, I've done 18 Ekadashis and one Navratri and one Shivratri fasting. And believe me, it's like one of the best decisions that I have taken, because I had so many issues, like I had severe gastritis and medical, I mean, my joints, there was a lot of pain. I had ligament tear and I had a sciatic nerve compression. I couldn't walk without, having to look for a nearest place to sit down. So my weight had increased a lot. And so this way I was, this is one of the best decisions that I've taken. Now, I mean, especially after the Navratri fasting, like you feel so vibrant, you feel so energetic and happy and positive that way. You realize like how much little food is needed to actually keep you going. And the immunity has increased, all the aches and pains have gone, gastritis is completely gone, medical bills is zero now, and weight, which was 92.7, has come down to 77.8. Meditations are so much deeper now. So lot of benefits. And more than anything, we have to follow whatever Neeraj ji says completely. So that's when you actually are able to do it, because doing fasting by ourselves and doing it with Neeraj ji, there's a big difference. And I would like to also talk about enema, the process of enema. Yeah, enema will cover at the end. Yeah. Thank you all for sharing your experience. So we have many doctors also who follow this. We have Dr. Narendra Pandey ji. Okay, so in the interest of time, I am Dr. We'll skip that. And also in last Navratri, we had one participant who shared their picture before and after Navratra fasting. So as I said, it helps you to get a clear skin. So fasting history. So fasting has been getting practiced from long time. In Mahabharata also, Bhishma advises Yudhishthira that fasting is the best practice. Also in the recent research, in 2016, Japanese cell biologist Yoshinari has discovered autophagy, that means each cell gets regenerated when you do fasting. So fasting activates autophagy, which will help you to slow down the aging process, and it will help you to renew your cells. तो आप जब उपवास करते तो आपका शरीर नया बनता है, जो पुराने सेल होते हैं, जो शरीर की कोशिकाएं होती है, वो नष्ट होकर नए कोशिकाएं बनती है. And many people know that even Narendra Modi used to do fasting. Somebody shared me in this video, which I am sharing with you. अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत होगा. दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति बराक ओबामा पीएम मोदी के सम्मान में हाई प्रोफाइल रिसेप्शन देंगे. अमेरिका में इसके लिए भव्य इंतजाम भी किया जा रहा है, लेकिन ओबामा की ये तैयारी
धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि मोदी ओबामा के साथ डिनर नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान 9 दिनों के उपवास पर रहेंगे। दरअसल 25 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्र की वजह से पीएम मोदी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे। मां दुर्गा के उपासक मोदी सिर्फ पानी पिएंगे। So even our Prime Minister also can fast and work for 9 days. Okay. So if somebody say that they don't have time and they don't have energy, okay, so these are not good excuses. So many people have concern that they cannot stay on water. So we have created 4 categories of fasting. The first fasting, that is bronze one, that you can eat only fruits. This is not very helpful, but it is better than eating any grains. Then we have silver, that is drinking only juices. Okay, this is better than eating fruits. Okay, and it is easy. The third day is gold, that is, this is the best way of fasting, that is only on water, and it is very beneficial. And the third, the last is the best, that is only on air. The on air fasting is very difficult, but it is extremely beneficial. You can't do 9 days air fasting, but you can definitely do 2 days or 3 days air fasting. Okay, so during the Navratri fasting process, we will guide how to switch to air fasting also. Who should not do water fasting? People suffering from diabetes and they are on insulin, but people who are on tablets, they can do water fasting. Tuberculosis and kidney disease. So Navratri is for detoxifying the body. नवरात्रि में हम हमारे शरीर की पूरी शुद्धि करते हैं, इसलिए जो लोग भी उपवास करना चाहते हैं उनको चाय और कॉफी आज से ही बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोगों को चाय पीने की आदत होती है उनको उपवास के दौरान बहुत सर दर्द होता है। इसलिए अगर आप चाय आज से ही बंद कर देंगे तो आपको उपवास बहुत आसान हो जाएगा। हमारे शरीर में 4 अंग है जो पूरे शरीर की सफाई करते हैं, जैसे नाक, शरीर से म्यूकस और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। हमारी स्किन, हमारी त्वचा पसीना बाहर निकालती है। कोलन, हमारी बड़ी आंत हमारे खाए हुए अन्न का वेस्ट बाहर निकालती है। और यूरिनरी ब्लैडर हमारे शरीर से यूरिन की सफाई करते हैं। ये चारों अंग शरीर की सफाई करते हैं। आपने जब देखा होगा, जब कभी भी बीमार पड़ते हैं तो आपको डायरिया या खांसी जुकाम हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि शरीर हमारी सफाई करता है। जब हम नवरात्र उपवास करते हैं तो ये चारों ऑर्गन बहुत ज्यादा सफाई शुरू करते हैं। इसलिए सफाई और अच्छे से करने के लिए हम करते हैं वमन धोती। तो 23 सितंबर को हम वमन धोती करते हैं, जिससे कि हम पूरा पानी पीकर बाहर निकालते हैं। तो इससे हमारी गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, अस्थमा, ये सब पूरा आराम से खत्म हो जाता है। जिनको गैस
एसिडिटी, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है और वो उपवास आसानी से कर पाते हैं। तो उपवास को आसान करने के लिए हमारे पास 2 डिटॉक्स की क्रियाएं, एक है वमन धोती जिसे अभी हमने आपको बताया, और दूसरी है विशरण क्रिया जो कि हम एनीमा जिसे कहते हैं। दैट इज एनीमा इज हेल्पिंग टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द कोलन। ये हमारे बड़ी आंत में जो भी मल जमा हो जाता है उसको निकालता है। तो डेली रूटीन नवरात्र उपवास में कैसा रहता है? सुबह आप जो भी योगा प्राणायाम करते हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और सूर्य स्नान, सनबाथ लेना है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी उपवास के दौरान बहुत सहायक होती। और दिन में 2 बार आप लेमन हनी वाटर ले सकते हैं अगर आप पानी पे उपवास कर रहे हैं। अगर आप जूस या फ्रूट्स पे करते हैं तो 2 टाइम पे जूस या फ्रूट्स लीजिए, और दिन में 3 बार मेडिटेशन और ध्यान करिए। उपवास के दौरान आप अगर जल पे या पानी पे उपवास कर रहे हैं तो पानी अच्छे से पीते रहिए। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पी लीजिए। अगर आप नींबू पानी पे उपवास कर रहे हैं तो 250 ग्राम पानी में 1 गिलास में आप आधा नींबू और 1.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच हनी डाल सकते हैं। जैसे हमने उपवास देखा, नाउ वी विल सी उपवास को कैसे खोले, हाउ टू ओपन द फास्ट। ब्रेकिंग ऑफ द फास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फास्टिंग। उपवास करना आसान है और उपवास तोड़ना बहुत कठिन है। उपवास को हमेशा वेजिटेबल सूप या फ्रूट जूस के द्वारा ही खोला जाता है। उपवास खोलने के लिए आप रोटी, चपाती, पराठे न खाइए, सिर्फ वेजिटेबल सूप और फ्रूट जूस ही खाना है। अगर आपने जैसे 7 दिन का या 9 दिन का उपवास किया तो आपको नॉर्मल डाइट पे आने के लिए 7 दिन लगते हैं। तो जैसे आपने उपवास सूप से खोला है तो धीरे-धीरे करते हुए ओवर द पीरियड ऑफ 7 days you have to increase the food item। और कितने लोगों को पता है कि जब भी हम एकादशी या द्वादशी उपवास करते हैं या द्वादशी के दिन या नवरात्र में भी अन्न का दान की प्रथा है। यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा आपके दादी या दादी जो लोग कन्या को खिलाते 9 दिन, अभी भी करते हैं सभी लोग। कितने लोगों को पता है कि 9 दिन, या ऋतु जिस टाइपिंग है, 9 दिन कन्या को खाना खिलाते हैं। तो जब भी उपवास करते हैं, उपवास खोलने के पहले आपको अन्न का दान करना जरूरी है। ये आप कहीं भी कर सकते हैं। आप अगर 9 कन्या को खिलाते हैं वो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते तो आप किसी भी मंदिर में या कहीं पर भी जहाँ अन्न का वितरण होता है वहाँ आप अन्नदान कर सकते हैं। हीलिंग क्राइसिस, जब हम उपवास करते हैं तो शरीर में जो भी टॉक्सिन्स या विजातीय द्रव्य जो रहते हैं वो बाहर आते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को फीवर होता है, वोमिटिंग, डायरिया, ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं करना। ये जो है शरीर की सफाई के लिए होते हैं। ये थोड़ी दिन रहते हैं फिर वे खुद से ही बंद हो जाते हैं। इसके लिए कोई दवाई वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं।
some rules of fasting, नवरात्रा फास्टिंग। जो लोग 7 दिन से उपवास करना चाहते हैं, पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उपवास के दौरान पानी अच्छे से पिए। पूरे दिन भर में आप गर्म पानी पी सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज या कुछ प्राणायाम या योगा करते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उपवास के दौरान आप ठंडे पानी से नहाना चाहिए और हवा ज़्यादा लेना चाहिए, खुली हवा में ज़्यादा रहना चाहिए। और जैसे हमने पहले बताया, उपवास के दौरान सूर्य स्नान जैसे सनबाथ करना भी बहुत आवश्यक है। उपवास के दौरान दिन में 3 बार ध्यान करना ज़रूरी है। If you do meditation, it will help you to continue your fasting. अगर आपके पास समय है तो आप पूजा, चैंटिंग इस समय में आप अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं। आप अपना खाली समय चैंटिंग और पूजा में व्यतीत कर सकते हैं। आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। और उपवास के दौरान आप जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। ट्राई टू बी इन साइलेंस एज मच एज पॉसिबल। ड्यूरिंग फास्टिंग एनिमा इज कंपल्सरी। आप जब नवरात्र उपवास करेंगे तो आपको एनिमा लेना जरूरी रहेगा। इसकी प्रक्रिया अभी हम आपको बताएंगे। कीप योर मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव और इमोशनल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द फास्ट। अपने आप को, मन को प्रसन्नित रखें, अपनी विचारधारा को थोड़ा पॉजिटिव रखें। सम डोंट्स ना करने की जैसी बातें। आप जब उपवास करोगे तो आपके आसपास के लोग आपको बोलेंगे कि आप ये क्या कर रहे हो, उपवास करने से कोई भगवान नहीं मिलते, आप अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रहे हो। ऐसा आपके आसपास के लोग, आपके लोग, फ्रेंड्स ये आपको बोलेंगे। आप उनकी बातों में ना आइए, उपवास को तोड़े नहीं। उपवास को बीच में कभी भी एब्रप्टली अचानक से नहीं तोड़ सकते। उपवास के दौरान ज़्यादा गपशप ना करें। उपवास के दौरान टीवी और मोबाइल भी ज़्यादा ना देखें। और उपवास के दौरान खाने को सूंघने का कोशिश ना करें। आप अब घर में जो महिलाएं है खाना बनाते हैं वो तो बोलते हैं कि हमको सुगंध आती है, बट फिर भी जब उपवास करेंगे तो आप देखोगे कि आपकी खाने की इच्छा भी नहीं होगी। उपवास खोलने के बाद खाने पे एकदम से टूट नहीं पड़ना है। डोंट ओवर इट आफ्टर ब्रेकिंग द फास्ट। अगर आप कहीं ड्राइव करते हैं या कहीं जाने लंबा जाते हैं तो सेल्फ ड्राइव ना करें, खुद ड्राइव ना करें ड्यूरिंग फास्टिंग। उपवास के दौरान किसी के साथ भी वाद विवाद में न पड़े। एज आई मेंशन पहले, टीवी देखना कम करें। चाय कॉफी तुरंत ही बंद कर दें। तो दिस 23 सितंबर से हम उपवास की तैयारी करते हैं। तो इसमें 23 सितंबर का रूटीन है। आप सुबह वमन धोती कर सकते हैं और जलनेती कर सकते हैं अगर आपको आता है। फिर 23 सितंबर को ब्रेकफास्ट कम करना है या फिर ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल्स ही खाना है। फिर लंच और डिनर। ऐसे हम 25 सितंबर तक पूरा खाना बंद कर देंगे और 26 सितंबर से नवरात्रि उपवास पानी पर चालू करेंगे। दिस विल बी द रूटीन।
some frequently asked questions. Should we take thyroid medicine, blood pressure, diabetes tablets on the day of fasting? हमको दवाइयों का क्या करना है? No medicine during water and air fasting. जब भी आप पानी पे उपवास करते हैं तो आप कोई भी दवाई नहीं ले सकते. Some people say that can we do we have पित्त प्रकृति. कुछ लोगों को पित्त प्रकृति के लोग रहते हैं, वो उपवास कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल सभी लोग उपवास कर सकते हैं. Can women fasting during monthly cycle? Yes, women also can fast during monthly cycles. So Visharan Kriya. Before we move to Visharan Kriya and enema, we'll pause here. हम कुछ सवाल ले लेते हैं जो आपके अभी पास है. Any questions you have? You can raise your hand and we can unmute you. कुछ प्रश्न है किसी के? सर यहाँ पर क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया हुआ है कि मॉर्निंग टी लेने की हैबिट है. ओके. नहीं ले तो हेडेक होता है. तो आप अभी से चाय बंद कर दीजिए. ओके. चाय हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, तो अभी से बंद कर देंगे तो बहुत आसानी से छूट जाएगी. और जब नवरात्र उपवास करेंगे तब आपको चाय छोड़ने से हेडेक नहीं होगा. अगर होगा भी जब भी तो हम मिश्रण क्रिया करेंगे, उससे वो कम हो जाएगा. ऋतु दीदी आप बात कर सकते हैं. ऋतु जी, अनम्यूट योरसेल्फ. आप एक और क्वेश्चन है चैट बॉक्स में कि जल नेति और वमन कैसे करें. हाँ, इसका अलग से सेशन होता है. आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ. वमन धोती में, जिसे वमन क्रिया में जिसे जल धोती कहते हैं या कुंजल क्रिया कहते हैं, उसमें हम पानी पीते हैं, नमक का गर्म पानी. और जैसे ज्यादा पानी पीते हैं तो शरीर खुद ही पूरा पानी बाहर निकाल देता है, उल्टी हो जाती है. दैट इज कुंजल क्रिया. और कोई प्रश्न है? यस ऋतु दीदी. जी. तो वमन के दौरान नमक ले सकते हैं? हाँ, नमक हम मतलब उपवास के 3 दिन पहले वमन धोती करते हैं, तो उपवास के दौरान वमन धोती करने का जरूरत कम पड़ता है. फिर भी अगर किसी को एसिडिटी या कुछ तकलीफ होती तो वमन धोती नमक के पानी के साथ कर सकते हैं. और जो ये बोल रहे हैं आप वमन और क्या बोले, एनिमा किस प्रकार से करें? वो अभी हम बताएंगे, क्योंकि मुझे एसिडिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. अगर मैं ट्रैवलिंग भी करूँ तो 2 दिन एसिडिटी होती है और हेडेक बहुत ज्यादा होता है मुझे. ये सब ठीक हो जाता है उपवास से 100%. जी. हाँ. इसमें एक प्रश्न है प्रियंका जी का कि हाउ कैन वी गेट एनर्जी फॉर डेली रूटीन वर्क इफ वी डू फास्टिंग ऑन वाटर. ओके. तो कितने लोगों का मानना कि खाने से एनर्जी आता है? खाने से एनर्जी नहीं आता है. खाना तो सिर्फ हमारे शरीर को बनाता है, एनर्जी नहीं आता है. हमारे साथ कई लोग हैं जो उपवास करते हैं और पूरा दिन भर का काम करते हैं. किसी को उपवास करने पे एनर्जी का कम लगता है. वो इसलिए लगता है क्योंकि उनके शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा है या फिर कफ का विकार है, तो जिसके कारण वीकनेस जैसा लगता है. तो उसमें कोई चिंता नहीं, आप आराम करें. ये शरीर की सफाई हो रही है तो उसको होने दें. बहुत अच्छा. हाथ और पैरों में क्रैम्प्स आते हैं अगर उपवास करते हैं तब? वो जैसे मैंने बताया, ये सब उभाड़ है. ये तो टॉक्सिन्स वैसे भी है. अगर आप नहीं तो भी नॉर्मल भी खाएंगे तो क्रैम्प्स तो वैसे भी आते ही होंगे आपको. उपवास के दौरान सिर्फ जो भी बीमारी है
आपके शरीर में ये बहुत जल्दी बाहर बाहर आ जाएगी। इसमें नई बीमारी, उपवास से कोई बीमारी नहीं आएगी, लेकिन जो पुरानी बीमारी है, इवन आपके बचपन में जो बीमारी जो दब गई थी शरीर में, वो भी बाहर आएगी। तो क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, आप गर्म पानी से पैरों को पानी में डुबा के रखेंगे तो क्रैम्प्स भी कम होंगे। पानी पीते रहेंगे तो भी क्रैम्प्स कम होंगे। और थोड़ा होता है वो हम सहन कर सकते हैं। ये वमन जो करना है वो खाली पेट करना है क्या? बिल्कुल खाली पेट। इसका अलग इंस्ट्रक्शन होता है। वमन जी। धोती भी समझने के लिए कम से कम आधी घंटा चाहिए, तभी पूरा हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, क्योंकि ये यौगिक क्रिया है और इसको सब करने में थोड़ी सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, यह सुबह पूरा खाली पेट ही करते हैं। तो ये जो स्पेशल सेशन है इसकी लिंक भी हमें मिल जाए तो हाँ जिन लोगों को करना है ये फॉलो वो कर पाएंगे। हाँ हाँ, विल शेयर विथ यू। आप यस। दे सकते हैं, हम दे देंगे हाँ आपको जी। लिंक। तो और भी किसी का पूछना है कि बीपी की गोली नहीं ली तो चलेगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे साथ हजारों लोग हैं जो उपवास करते हैं और कोई भी दवाई नहीं लेते। हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म भी दोनों के लिए। अगर आप पानी पे उपवास करेंगे तो कोई भी दवाई नहीं लेना है। अगर आप कोई अलग दवाई ले रहे, जैसे कुछ लोग हार्ट पेशेंट रहते हैं जो ब्लड थिनर लेते हैं, या फिर और कोई दवाई ले रहे, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ बंद कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर की सलाह से पूछ सकते हैं कि और क्या करना है। जी, अगर लो बीपी है तो कोई उपवास प्रॉब्लम नहीं, एडवाइजेबल बिल्कुल है बिल्कुल क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास कई लोग हैं जो लो बीपी का है करते हैं, बीपी 60-70 तक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है जो जिसके बारे में मैं सूचना सभी को देना चाहती हूँ कि हाँ, जितने भी लोग जुड़े हैं कृपया ये जस्ट इंश्योर कि आप सभी लोग वीएलएफ के कोई ना कोई ग्रुप में हैं, क्योंकि जो हाँ भी डॉक्टर नीरज जी के जो सेशंस होने वाले हैं, जो उनके प्लेटफॉर्म से होने वाले हैं, कोशिश रहेगी कि वीएलएफ भी उन सारे सेशंस को प्रॉपरली प्रमोट कर पाए। पर आप ध्यान रखें कि नोटिफिकेशन जरूर मिलेंगे, तो आप लोग अभी से बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लीजिए, मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको ये सब करना है। वन बाय वन आप ये सारे सेशंस अटेंड करिए और ये जो इस विषय के बारे में पूरी मालूमात लेकर जरूर से इसका अनुभव करिए। सोनाली जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। या अच्छा, जो लोग आपके ग्रुप में जुड़े नहीं हैं, हाँ उनको आप लिंक दे सकते हैं, तो वो लोग जुड़ जाएंगे। हाँ, एक एक्चुअली बार ये हाँ, लिंक जब सर्कुलेट होती है तो पता नहीं होता है कि कहाँ से सब लोग जुड़े हैं। नहीं नहीं, अभी तो चैट में डाल दीजिए तो हाँ लोग जुड़ हाँ, जाएंगे। जी जी जी। अच्छा, हाँ सोनाली तो जी बोलिए। सोनाली हाँ, जी। नमस्ते सबको। नमस्ते। फास्ट के वक्त में ना बहुत पित्त होते हैं, वोमिटिंग बहुत होती है। वो तो वैसे भी आपको होता ही है, आपको वैसे भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो वो तो अच्छा, होगा ही। तो 1-2 दिन होगा, बाद में ठीक हो जाएगा, फिर बाद में आपको कभी लाइफ में नहीं होगा। नहीं क्या? नहीं नहीं, 100%। हाँ, क्योंकि मुझे फास्ट करना अच्छा लगता है, पर वो वोमिटिंग के कारण मैं कर नहीं पाती हूँ। वो तो इस आपका पित्त का उभाड़ होता होता है, जिसके कारण होता है। और आप नहीं भी उपवास करें तो भी आपको एसिडिटी होती रहती होंगी। एसिडिटी नहीं, मुझे पित्त बहुत होते हैं, हाँ वोमिटिंग हाँ होने हाँ, अच्छा तो लगता उपवास से कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, उपवास करिए। है। और अच्छा, वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम अच्छा, नहीं। कर सकती हूँ मैं। बिल्कुल 100%। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। रत्ना जी का कहना है कि उन्होंने देखा है कि जब वो कभी उपवास करती हैं तो हम्म। चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। हाँ हाँ, तो उपवास तो चिड़चिड़ापन हमारे शरीर में अंदर है, हमारे मन में है, पुराने इंप्रेशंस हैं, तो वो बाहर आएंगे। उसमें उपवास का कोई मीनिंग नहीं। आप जैसे जैसे उपवास करोगे
आप थोड़ा शांत भी होते जाएंगे, आपका गुस्सा भी कम होगा और आप बहुत मिलेगा, आपको सिद्धियां मिलेगी। एनीवे वो तो आगे की बात है, बट ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है। जी, जी, धन्यवाद सर। शालिनी जी, यस। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। मेरा नाम शालिनी तुलसियान है। सर जो सब आप बात बता रहे हो, मुझे आज 12 साल हो चुका है थायराइड हुए। शालिनी आप जी, जो आपकी बात बता आवाज रहे हो बहुत उस पे फ्लक्चुएट हो रही है। मन तो एक आवाज मिनट। आपका क्रैक हो रहा है। हाँ, नमस्ते गुरुजी। हाँ बोलिए। सर जो गुरुजी आप जो बात बता रहे हो उस पे बिलीव करने की तो इच्छा हो रही है, बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करें? हाँ, एग्जीक्यूट इन हमारे डे साथ लाइफ में हमारी रहिए। इतनी बिजी चलती है, डे हम्म, लाइफ हमारी इतनी बिजी रहती है, हम्म, थोड़ा सा भी शारीरिक कुछ इश्यू हम्म, होता है तो हम तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम्म। अच्छा हाउ देखो, कुड वी हाँ मैनेज? अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब कभी आप बीमार पड़ते तो क्या करना पड़ता है? आप रेस्ट लेते। जी तो अगर शरीर की सफाई करना है तो थोड़ा सा 2-3 दिन का रेस्ट लेना कोई हर्ज हरकत नहीं। अगर कोई चीज आपको पूरे साल भर के निरोगी रख सकती तो उसके लिए 2 दिन देना बहुत आवश्यक है। अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स है, चाहिए वो उपवास के दौरान निकले या फिर कोई हॉस्पिटल में कोई बीमारी के दौरान निकले, निकलना तो है, सही है। जी अगर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड है तो वो तो निकलेंगे शरीर में से किसी न किसी रूप में इन्फ्लेमेशन होता है, किसी किसी को जॉइंट पेन होता है। ये सब टॉक्सिन जो एक्यूमुलेट होते रहते हैं वो निकलते हैं। अगर आप रेगुलर उपवास करोगे तो हो सकता है पहले 2 उपवास में आपको तकलीफ होगी, बाद में कोई उपवास में तकलीफ नहीं होगी। हमारे साथ ऐसे कितने लोग हैं जो पहला उपवास नहीं कर पाते लेकिन आगे के सारे उपवास मस्त करते। ओके। एक्चुअली आपका सेशन मैंने पहली बार ही सुन रही हूँ, नो बहुत पहली अच्छी बार पेन, बात अभी है। अटेंड किया है। आप नो पहली पेन बार भी विदाउट सुना है तो पेन। बहुत बड़ी बात है। आप फॉलो करिए। जी नो नो तो नो गेन वही मैं, विदाउट पेन। यस आई नो देयर इज नो गेन विदाउट पेन, बट इसको एग्जीक्यूट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब मुझे बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप मन से तैयार हो जाएंगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। हमारे साथ हजारों लोग करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान है। क्योंकि एंड जब द पेट उठता है और सर दुखता है, उल्टी होती है, तब ऐसा लगता है कि क्या करें। कुछ नहीं करना है, ये तो टॉक्सिन्स है। अभी जैसे हमने जब 6 साल पहले पहला उपवास किया था तब हम बेड पे से उठ भी नहीं पा रहे थे। अब हमको जी कुछ भी नहीं होता है, हमने इतने सारे उपवास कर लिए। जी गुरुजी। और शालिनी जी, इसमें मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी कि कई बार हम लोग ये सब कह सुनकर करते हैं, है ना? मतलब हैंड हम्म, होल्डिंग जो कहते हैं, एक प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडेंस होना जरूरी जी है। हमने सुना है कि त्योहार है या होता कोई है उपवास या फिर करना किया चाहिए। बोल जाता है, लेकिन हाउ इट हाँ, एग्जीक्यूट, क्योंकि बिकॉज बिल्कुल सबके बिल्कुल बॉडी की टेंडेंसी और सबका फ्रॉम द चाइल्डहुड से अब तक की जर्नी कैसी रही है, इट्स ऑल्सो डिपेंड्स टू बिल्कुल अडेप्ट सही, एनी क्रिया। बिल्कुल सही है। लेकिन उपवास जो है ये हजारों साल से सभी लोग करते हैं, सभी प्राणी करते हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। जी गुरुजी। और दूसरी बात, जब जब आप अकेले करोगे तो आपका मनोबल टूट जाएगा। जब हमारे साथ करोगे तो मनोबल रहता है। हम 3 सत्र लेते हैं, सुबह शाम और दोपहर बीच में, मॉर्निंग में। जी तो जिससे कई जी लोगों का मनोबल बना रहता है। जी गुरुजी, जरूर, थैंक यू। चलिए, और तो अभी हम प्रश्न थोड़े से बाद में लेंगे। हम मिश्रण जी, क्रिया समझ लेते हैं, फिर हाँ उसके जी, बाद बचे हुए प्रश्न फिर ले लेंगे, ठीक है। आई हाँ विल जी। शेयर द स्क्रीन अगेन। ओके, मिश्रण क्रिया ये दिखने में या करने में ऐसा लगेगा बहुत अजीब है, लेकिन ये बहुत
आसान है। ओके, जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर में इस तरीके से टॉक्सिन जमा होते हैं जो पूरा हमारी आंतों में आके जमा हो जाता है। तो इसको कैसे साफ करें? तो इसके लिए हम यूज करते हैं एनिमा किट। एनिमा किट एक प्लास्टिक के डब्बे के साथ आता है। इसके साथ एक लंबा पाइप और एक कैथेटर भी रहता है। एनिमा किट को आप इस तरीके से लगा सकते हैं। नॉब को कैथेटर के साथ कनेक्ट कर लीजिए और इसमें सादा पानी भरे और या फिर हल्का सा गर्म बॉडी टेम्परेचर वाटर भर सकते हैं। इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। एनिमा किट आप अपने बेडरूम में या बाथरूम में लगा सकते हैं। आप पानी भर के नॉब को थोड़ा सा खोल दीजिए, फिर उसमें से हवा निकल जाएगी और फिर पानी थोड़ा सा बाहर जाने दीजिए। कोई भी लुब्रिकेंट, कोई भी तेल जैसे कोकोनट ऑयल आप अपने कैथेटर पे लगा लीजिए और किसी भी पोजीशन में आप यह ले सकते हैं। आपके स्क्रीन पे जो पोजीशन दिख रही है, जो भी आपको सुविधा हो उसमें आप ले सकते हैं। सम इंस्ट्रक्शंस, कैथेटर को 3 इंच अंदर ही डालना है और जैसे कैथेटर अंदर डाल दिए फिर उसके बाद नॉब को खोलना है तो पानी अंदर जाना चालू हो जाएगा। जब 300 से 400 ml पानी अंदर चला जाएगा तो नॉब को बंद कर देना है और हल्के से कैथेटर को बाहर निकाल दीजिए। अगर आप पानी को अंदर रोक सकते हैं तो 5 मिनट से 15 मिनट तक रोक के रखिए। अगर आप नहीं रोक सकते तो कोई चिंता की बात नहीं, आप टॉयलेट में जाके पानी को छोड़ सकते हैं। विषण क्रिया ये सुबह जब नॉर्मल बॉल मूवमेंट होने के बाद ही करते हैं। जब हम उपवास करते हैं, जब हम कुछ भी नहीं खाते तो बॉल मूवमेंट होता ही नहीं है, तो डायरेक्टली एनिमा या विषण क्रिया कर सकते हैं। ये कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइम से बंधन नहीं है। विषण क्रिया का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर ये जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से करते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसकी आदत नहीं पड़ती। विषण क्रिया कोई भी कर सकता है, एनी एज फ्रॉम 5 years to 100 years। ये दोनों के लिए अच्छा है, हेल्दी एज वेल एज अनहेल्दी पर्सन। एनिमा बहुत जरूरी है ड्यूरिंग फास्टिंग, उपवास के दौरान। जब आप लंबा उपवास करते हैं जैसे 36 घंटे या 2-3 दिन से ज़्यादा, तो विषण क्रिया बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी मल होता है वो सब जगह से जमा होकर हमारे आंतों में भी आ जाता है। अगर हम एनिमा करते हैं तो इससे मल पूरा अच्छे से निकल जाता है और उपवास करने में आपको बहुत सहायक या मदद मिलती है। तो जो भी लोग बोलते हैं कि हमें एसिडिटी हो जाती है, सर दर्द होता है, पेन होता है, क्रैम्प आते हैं, वो सभी लोग अगर विषण क्रिया करते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स 80% तक कम हो जाते हैं। Some frequently asked questions: Can we fast without विषण क्रिया? हम क्या उपवास कर सकते हैं? 36 घंटे का आप उपवास कर सकते हैं।
लेकिन 36 घंटे से ज़्यादा अगर आपको उपवास करना है तो आपको विशरण क्रिया करना ही पड़ेगा। विशरण क्रिया कब करते हैं? उपवास के दौरान दिन में 2 बार, सुबह और 1 बार शाम को या फिर रात को। अच्छा, एनिमा किट अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या आपको एनिमा किट प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप अमेज़न से भी एनिमा किट ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप अपने लोकल मेडिकल शॉप से भी एनिमा किट ले सकते हैं। तो वी हैव हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं, जो लोग पहले एनिमा लेने से डरते थे, उनका हम अनुभव सुनेंगे। ओके, शोभा जी है? या शोभा जी, आर देयर? अनम्यूट, या अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, thank you, Neeraj ji. Yeah, I was very, very apprehensive to do enema. It seemed like a very unnatural process, and I had not done it for the first 2 times. But then once I did it, I realized I shouldn't have waited for so long. It's a very, very easy process. It is pain-free. There is no discomfort. It is mess-free, stress-free. It is, and once you experience it, you will know how good the body feels inside, and how light and how clean you feel. So it's something that you should just do without having any apprehensions of any sort. Okay, thank you. Okay, anybody else is there? Okay, do want to share their experience? They can raise their hand. I think we can take questions now. हाँ सर, हाँ हाँ, बताइए। कोई भी विशरण क्रिया से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कहें। इसमें एक क्वेश्चन है कि फास्टिंग अगर नहीं है तो भी एनिमा ले सकते हैं क्या? कब और नहीं। कितने दिन तक लेते रहें? नहीं, वो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग सेशन है। आपको पूरा समझाना पड़ता है कि क्यों लेना है, कैसे लेना है, कब तक लेना है। उपवास के दौरान तो कंपल्सरी लेना है, और इस सेशन में हम सिर्फ उपवास के लिए बात करेंगे। और कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पर कृपया करके अपने सारे शंकाएं का समाधान यहाँ पर जरूर ले लें। मैं चाहती हूँ यहाँ पर उपस्थित हर एक जन उपवास का महत्व जान गया है तो उसे जरूर करें, और बहुत अप्रतिम और अभूतपूर्व स्वास्थ्य लाभ जरूर लें। जैसे गुरुजी ने पहले भी कहा है कि मेडिकल बिल्स को 0 करना है अगर हमें, तो ये पद्धतियों को धीरे धीरे एक्सपर्ट गाइडेंस में करना ही होगा, अपनाना ही होगा। और इसीलिए वीएलएफ हमेशा से कमिटेड है कि हम इन चीजों को, जो नैसर्गिक उपाय हैं सारे, ये सारी पद्धतियां, इनको अपनाएं और जल्द से जल्द हम दवाइयों से छुटकारा मिले। ये यूं कहूं, ये एक बहुत अच्छी हमारी लाइफ की क्वालिटी बनी रहे। ऋतु दीदी, यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, मुझे ये पूछना है कि अभी 26 से नवरात्र शुरू हो रही है, तो 23 तारीख से हम एनिमा लेना शुरू कर दें? नहीं, मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ। लेट मी, ओके, 1 मिनट। और 23 तारीख से नहीं, 26 से ले सकते हैं। जब से उपवास 26 चालू, 26 से दिन में 2 बार लेना है। हाँ। ओके, हमारा और अभी 5 तारीख को है, जैसे ये 1 दिन का शेड्यूल है। ओके, 26 सितंबर मॉर्निंग योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, फिर सुबह 9:30 बजे और शाम को 7 बजे। आप एनिमा जो है सुबह और शाम को 2 बार ले सकते हैं, जब भी आप उपवास करते हैं। हाँ, और दशहरा 5 तारीख को है, उस दिन भी लेना है, उस दिन हाँ, तक? अच्छा, नहीं, अच्छा, उपवास खोलने के बाद आपको 1 वीक तक लेना पड़ता है, ताकि आपका नॉर्मल रूटीन सेट हो जाए। तो फिर ग्रेजुअली, जैसे अभी हम 2 बार ले रहे हैं, बाद में जैसे जैसे आपका नॉर्मल मोशन आना
चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद बंद करना है। तो 1 वीक लगता है। जी जी। गुरुजी, यहाँ प्रश्न है कि जो लोग दुबले हैं तो क्या उनका वजन और कम होगा या वो उनका ये तो नहीं क्वेश्चन आएगी? बहुत कॉमन है कि जो लोग दुबले हैं वो ये प्रश्न करते हैं कि उनको और दुबला नहीं होना है। देखो, आप जो दुबले है वो आपका जो पाचन संस्थान है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो उपवास करते हैं तो थोड़ा वेट कम होता है, एकदम से पूरा 10-20 किलो कम नहीं हो जाएगा, थोड़ा कम होता है। लेकिन जब आप उपवास खोलोगे तो वेट अच्छे से बढ़ेगा। तो दुबले लोग भी कर सकते हैं। मतलब जो लोग कहते हैं, जिनकी शिकायत होती है कि हम खाना खाते हैं परंतु हमारा वजन जो है वो नॉर्मल कभी नहीं होता है, कम ही हाँ रहता बिल्कुल, है। वो लोग तो 4 बार खा के भी वजन नहीं बढ़ता है हाँ उनका। हाँ हाँ जी। बिल्कुल सही। और एक क्वेश्चन पूछना है, अभी कैल्शियम और या मल्टीविटामिन टैबलेट्स अगर ले रहे हैं हम, तो उपवास के दौरान वो बंद कर दें? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी कोई ज्यादा यूजफुल नहीं होती है, बट उपवास के दौरान बिल्कुल बंद करना है। जी। फेस पर वेट लॉस दिखता है तो हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यंग हो जाता है। जो भी आपका पुराना फैट है जो फेस पर या चमड़ी में एक्यूमुलेट होता है वो खत्म हो जाता है, कम हो जाएगा। थोड़ा आप यंग दिखना चालू हो जाएगा, विच इज नॉर्मल। और गेन होना है तो वो वापस भी गेन हो जाता है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। गुरुजी, ये एक प्रायः देखा जाता है कि जो लोग वेट लॉस रेजिम फॉलो करते हैं या ऐसी कोई पद्धति करने से जिनको डर लगता है इस बात का कि कहीं उनके गाल पिचक ना जाए या उनका चेहरा इस तरह से ये ना लगे कि लोग कहें कि ये क्या किया आपने, आपका चेहरा बहुत देखो, मुरझा गया है। अच्छा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ओके, दूसरी बात, चेहरा पिचकता नहीं, थोड़ा फैटनेस कम होता है, जो कि जरूरी भी, क्योंकि शरीर में जब हम उपवास करते हैं तो शरीर में जो भी जरूरी नहीं होता है उसको शरीर निकाल देता है। ओके, और दूसरी बात, जब आप खाना चालू करोगे तो जो भी आपने लॉस किया है वो फिर से गेन हो जाएगा। अच्छा, आपके मेरे चेहरे से देख के लगता है कि पिचक गया? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब हम साल में 50 उपवास करते हैं, जी 50 दिन का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पिचक जाता है वो वापस आ भी जाता है। और एक दूसरी और एक और बात, जी चेहरे की सुंदरता बनाए रखने के लिए पूरे शरीर को दांव पे नहीं लगाने। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल ही सही, बहुत ही उम्दा बात। डायबिटीज और थायराइड टैबलेट लेना है क्या फास्टिंग के नहीं, दौरान? जब अगर आप पानी पे उपवास करते हैं तो शुगर लेवल भी नॉर्मल हो जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है, बीपी भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमारा जो बीपी और डायबिटीज़ है वो हमारे गलत खाने से ही बढ़ रहा है। जब नहीं खाएँगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और कोई प्रश्न? आप लोग कोई करना चाहेंगे यहाँ पर? सोनाली जी कहिए। हेलो, नमस्ते सर। इनेमा नमस्ते। रोज लेना है 9 दिन तक? 9 दिन तो लेना ही है, उसके बाद 1 वीक और लेना है। अच्छा, टाइम 2 टाइम लेना है? 9 दिन तो 2 टाइम, जब तक आप उपवास करोगे अच्छा, हाँ हाँ तो हाँ। 2 बार लेना है। जब अच्छा उपवास हम खोलना चालू करेंगे तो फिर अच्छा धीरे-धीरे कम करना पड़ेगा, फिर 2 से 1 बार हो जाएगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू। मोशंस क्लियर होने पर भी एनिमा लेना है क्या गुरुजी, ये प्रश्न आया है। 100%, 100%। आपको ऐसा लगता है आपका मोशन क्लियर है, जब आप एनिमा लोगे
तब पता चलेगा कि कितना क्लियर था। शुगर वालों ने भी उपवास करना चाहिए क्या? 100% सभी ने करना चाहिए, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स है जो डायबिटीज से पीड़ित थे, उन्होंने उपवास किया, उनका शुगर लेवल बहुत कम हो गया, HbA1c 12 था, फास्टिंग करने से 8 पर हो गए। अरे वाह, क्या बात है। सर पानी पे फास्टिंग के समय थायराइड की गोली लेना है क्या मॉर्निंग में? नहीं 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 नहीं। तो Any other? हमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन कुछ और कोई पूछना चाहते हैं? गुनगुना पानी पीना है या ठंडा? प्रिफरेबली गुनगुना। जैसे हम समर में करते हैं तो लोगों को ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है, तो मटके का पानी, सादा पानी पी सकते हैं, लेकिन फ्रिज का पानी नहीं पीना है। बट अभी विंटर में करेंगे, ठंडी में तो गर्म पानी अच्छा है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सहज तरीके से डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी ने एक बहुत ही जरूरी, हाँ, ऐसी पद्धति के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी है। बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन के माध्यम से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हमें ये सब बताया है। आशा करती हूँ आप सभी के शंकाओं का समाधान हो गया है और आप पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं कि इस शारदीय नवरात्रि आप जरूर से अपने आप को एक गिफ्ट देंगे, एक ऐसा गिफ्ट जिसको आपकी बॉडी बिल्कुल डेफिनेटली थैंक यू कहेगी। तो अपना जो भी दवाइयां हैं उसे, उस पर जो निर्भरता है उसे कम करना है। नैसर्गिक उपाय करने से बिल्कुल भी डरना नहीं है, स्पेशली जब आपको एक्सपर्ट द्वारा यह सारी जानकारी दी गई है। और मैं यहाँ पर कह दूं कि सर की एक बहुत बड़ी टीम है जो फुल गाइडेंस देती है, एक उनका सुपरविजन होता है। यू कैन रीच आउट टू द टीम एनी टाइम जब आप ये उपवास कर रहे हैं। और उनका प्रयास इसीलिए है कि हम यह जो भूल गए हैं, ये सारी जो पद्धतियां जिसमें बहुत ही कम खर्च होता है, बहुत ही कम रिस्क वाली ये सारी पद्धतियां होती हैं, इसको हम अपनाएं और बिल्कुल भी डरे नहीं और लोगों को भी प्रेरित करें अपने अनुभवों से। ओके, बहुत ये बढ़िया। आप लोग सर का जो ग्रुप है एकादशी परिवार, वह भी ज्वाइन कर सकते हैं। एकादशी के बारे में तो हम, हाँ, हर जगह हम सब गीता रामायण पढ़ने वाले लोग हैं यहाँ पर, हम सब जानते हैं कि एकादशी करनी चाहिए, परंतु उसका एक बहुत ही अच्छा अनुभव हमें अगर लेना है और डर जो है अपने मन से निकालने के लिए, एक बार शुरुआत में तो हमें जरूर एक अपना मनोबल बढ़ाने के लिए और करेक्ट जानकारी के लिए कि किस तरह से की जाए, आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमेशा ही BLF जो भी हमारे स्पीकर्स होते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका नंबर, उनकी सारी जानकारी हम सारे ग्रुप्स में शेयर करते हैं। तो वो लिंक मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी सभी ग्रुप में BLF के। यहाँ पर भी शेयर हो सकती है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। और ये जो भी ये सेशन है, ये वाला YouTube पर अपलोड हो जाएगा तुरंत ही। तो आप इस YouTube सेशन का लिंक भी अपने स्टेटस पर लगाते रहिए नवरात्रि तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा हजारों में लोग इस शारदीय नवरात्रि में उपवास करके आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तौर पर, सभी तौर पर इसका पूरा फायदा ले सके। ऑफलाइन सेशंस नहीं होते हैं। नीरज जी, आपके ऑफलाइन सेशंस कहाँ पर होते हैं? हमारे ऑफलाइन सेशन होते थे पहले ऑल ओवर द कंट्री, बट अभी लॉकडाउन के बाद जूम हमें ज़्यादा आसान मिला और पूरे वर्ल्ड से लोग ज्वाइन होने लगे, तो फिर हम जूम पर ही है अभी। ऑफलाइन भी हम चालू करेंगे जल्दी से फिर से। बिल्कुल, मुझे लगता है ये इतना सरल सी पद्धति दिख रही है और होगी भी। हमें कोशिश करनी है और जो भी गाइडलाइंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसे सिंपल वे में फॉलो करना है। कहीं कोई दिक्कत है
तो जो भी हमारे पास में कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप बात कर सकते हैं। और शुरुआत में जो स्टार्टिंग हिकअप्स हैं, उसे तो हम बिल्कुल पार कर सकते हैं, हैंड होल्डिंग ज़रूर रहेगा, बट नेवर प्लीज़, दैट इज़ माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू नॉट मिस इस बार शारदीय नवरात्रि को पूरी तरह से आप इस उपचार पद्धति का, उपवास एक बेहतरीन उपचार है हमारी समस्त व्याधियों का, तो आप इसका पूरा बेनिफिट लें, पूरा इसका लाभ लें। ये उपवास का महत्व पिछले वर्ष भी, ये हमेशा से मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है। इस पर पहले भी कुछ एक्सपर्ट्स आकर वीएलएफ के प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपनी तरह से उपवास की पद्धतियां बताई हैं और अनगिनत लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। तो आप पीछे क्यों रहें? दूर से ही हम कब तक सोचते और शंका करते रहेंगे? जैसे ये लाइफ में आ जाने के जीवन में हमने हर पग रखा है, हिम्मत से रखा है, लोगों के अनुभव लिए हैं, पढ़ा है, सुना है, जिया है, तो व्हाई नॉट दिस फॉर ग्रेट हेल्थ? व्हाई नॉट दिस उपवास पद्धति फॉर ग्रेट हेल्थ? तो उपवास कैसे करें, एक बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बताया गया है, तो बेझिझक आप यह कर सकते हैं, इसका सीधा अनुभव ले सकते हैं। दिस इज व्हाट आई फील। और कोई क्वेश्चन और कुछ प्रश्न? यहाँ पर आप उपवास करने के लिए जो भी इच्छुक हैं, वीएलएफ के स्टेटस पर जितने भी यहाँ पर गुरुजी के जो सेशंस हैं, उनकी जानकारी ग्रुप में और स्टेटस पे मिलती रहेगी। डू नॉट मिस इट। आप उनके ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी नंबर दे दिया जाएगा। पर वंस अगेन वीएलएफ की कोशिश पिछले 2 वर्ष से 1 अक्टूबर 2020 को पूरे 2 वर्ष पूरे करने जा रहा है वीएलएफ। बस इसी कोशिश, इसी उद्देश्य से कि हमारा जीवन स्वस्थ जीवन रहे, सुंदर जीवन रहे और सहज रहे। कोई भी बड़े से बड़ा काम के लिए एक टेक्निक ही चाहिए होती है। इट्स वेरी इजी, द होल सीक्रेट लाइज इन द टेक्निक। और वो टेक्निक जो है हमें यहाँ पर दे दी गई है अबाउट द वे ऑफ फास्टिंग, हाउ फास्टिंग कैन बी अ वे टू ग्रेट हेल्थ। तो आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। YouTube, आप लोगों ने YouTube चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन मिलता है, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस विथ योर नियर एंड डियर वंस। तो ये भी एक कोशिश करके देखिए। दवाइयां तो हम लेते ही हैं और इतने बड़े अनुभव के बाद में यहाँ पर नीरज जी का सानिध्य हमें मिला है, उनका एक्सपर्ट गाइडेंस हमें यहाँ मिला है, तो नुकसान तो कुछ होगा नहीं, होगा तो फायदा ही होगा। इसी विश्वास के साथ में मेरी आप लोगों से प्रार्थना। थैंक यू सो मच नीरज जी, वंस अगेन थैंक यू for being here, for your रानी दीदी जी। valuable guidance. Thank you so much. We would like to go ahead with the fasting with you, sir ji. Okay, thank you Rani ji for inviting me for so many people, and I love the way you want really people to get ahead in their life. That we are very few people like this. I am very much appreciate your effort, and wish you. And one more thing, before we close, देखो डर के आगे जीत है, ये तो सभी को पता है। Yes. और स्पिरिचुअल पाथ में अगर आप डर गए तो कहीं नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो डर से निकलना ही। और सबसे बड़ा डर है, सब लोग बोलते हैं कि हमको ये करने से डर लगता है, ये डर लगता है, डर करने से लगता है। सबसे बड़ा डर जो रूट डर है वो है मरने का। अगर आप उसको जीत लेंगे तो स्पिरिचुअल में आप बहुत आगे जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, ओके।